किसी वक्ता ने कहा कि तुम मनुष्य अकारण नहीं हो। बात भी सही है। मनुष्य जन्म पाने का भी कोई कारण है। इस मनुष्य के चोले को पाकर उस कारण को समझना जरूरी है, उस कारण को जानना जरूरी है, उसकी रूपरेखा, उसके प्रारूप को समझना जरूरी है, उसके उद्देश्य को समझना जरूरी है। मनुष्य बनने का यदि कारण है तो बहुत बड़ी बात है। तब तो उस कारण को जानने की हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, हम सबका कर्तव्य भी है। और बिना कारण को जाने मनुष्य की मनुष्यता निखर कर सामने नहीं आ सकती। इसलिए यह सच है कि जितनी जल्दी उस कारण को ढूंढ लिया जाए, उस कारण को पहचान कर समझ लिया जाए, उतना ही अच्छा है। मनुष्य जन्म सामान्य रूप में नहीं मिला। इसका बोध कराने की कोशिश अनेकों विद्वान, वेद, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र सब यही सिद्ध करना चाह रहे हैं, यही स्पष्ट कर देना चाहते हैं, और यही चाहते हैं कैसे भी मनुष्य जीवन कल्याणमय हो जाए, मनुष्य को अपने धरती पर आगमन का उद्देश्य मिल जाए। और यदि यह उद्देश्य मिल जाता है तो अनेकों समस्याएं हल हो सकती हैं। समस्या तो यही है कि हम मनुष्य होकर भी खुद को मनुष्य जैसा नहीं बना पा रहे हैं। मनुष्यता के उन मानदंडों को नहीं छू पा रहे हैं जिन्हें हमें छूना चाहिए। उन सिद्धांतों को नहीं निभा पा रहे हैं जिन्हें हमें निभाना चाहिए। यही जटिल समस्या है। यही अपने मस्तिष्क से भेद को निकाल देना है कि हमने खुद को यह समझ लिया कि हम यूं ही मनुष्य हुए हैं, अर्थात अकारण मनुष्य हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि अकारण मनुष्य हुए हैं तो इतनी विकसित बुद्धि मनुष्य को ही क्यों मिली है? विचार करने की शक्ति मनुष्य को ही क्यों मिली? सही गलत के फैसले को समझने के लिए मनुष्य को ही सामर्थ्य क्यों मिली है? उसके ऊपर विश्लेषण करने की, मंथन चिंतन करने की, संशोधन करने की, संतुलन करने की सामर्थ्य मनुष्य को ही क्यों मिले? ये सब बातें, ये सभी स्थितियां और परिस्थितियां इस बात को सिद्ध करती हैं कि मनुष्य जन्म अकारण नहीं मिला है। कोई न कोई इसका बड़ा कारण है। उस कारण को समझने के लिए मनुष्यता की तह तक जाना होगा, मनुष्यता की जड़ तक जाना होगा।
मूल तक जाना होगा, उसके रहस्य के एक एक कण कण में अपने आप को उतार कर महसूस करना होगा, समझना होगा, अपने ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित कर अंधियारे और तिमिर को नष्ट करना होगा, तब वह कारण स्पष्ट हो सके।